बटेश्वर पंप योजना का क्या हुआ? बिजली व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं हुआ? कृषि के क्षेत्र में विकास क्यों नहीं हुआ? स्थानीय युवाओं को रोजगार क्यों नहीं एनटीपीसी में मिला? ये सब कुछ ऐसे सवाल हैं जो कहलगांव विधानसभा की ज्वलंत समस्या है, जिसका जवाब मतदाता अपने जनप्रतिनिधि से पूछ रही है। और यही सवाल शिक्षाविद समाजसेवी राकेश रंजन सिंह भी कहलगांव में खड़े होने वाले जनप्रतिनिधियों से पूछ रहे हैं कि आखिर उनके पास इन सभी ज्वलंत समस्याओं का क्या समाधान है। और वो मतदाताओं को बीच में जन जागरूकता चला रहे हैं कि जब तक मतदाता को स्पष्ट इस बात का ना मिले जवाब कि उनकी समस्या का समाधान कौन करेगा, तब तक मतदाता किसी भी जनप्रतिनिधि के बुलावे में आकर वोट देने का काम ना करे। देखिए राकेश रंजन सिंह क्या बताते हैं। चुनाव चुनकर जीताया है, क्या उन्हें एक व्यक्ति नहीं मिला कहलगांव विधानसभा के आम लोगों के बीच का, जो वो कहलगांव से उन्हें नेतृत्व प्रदान करते? वर्तमान जो विधायक है, मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं, क्या उन्हें एक व्यक्ति नहीं मिला कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में से उन्हें एक व्यक्ति नहीं मिला जो कि कहलगांव विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता? किसी किसान के बेटे को उठा लेते, किसी जॉब्स वाले के बेटे को उठा लेते, किसी मध्यम वर्गीय फैमिली के बेटे को उठा लेते, किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता को उठाते, उन्हें टिकट देते, वो आम लोगों को टिकट देते, तब आपका दिल बड़ा होता, आपका हृदय बड़ा होता। लेकिन आपने परिवारवाद के चंगुल से आप नहीं निकल पा रहे हैं। परिवारवाद, आपने अपने पुत्र को टिकट दिया, दिलवाया अपने प्रभाव का प्रयोग करके, और वंशवाद, परिवारवाद और जमींदार तंत्र को स्थापित करने की कोशिश की। क्या कहलगांव विधानसभा 45 साल के परिवारवाद, जमींदार तंत्र और वंशवाद को स्वीकार करेगा या नहीं करेगा? यह तो मतदाता डिसीजन लेगी। लेकिन डेमोक्रेसी और संविधान के तहत मैं निश्चित रूप से इस बात का मैं विरोध करता हूं कि जमींदार तंत्र नहीं होना चाहिए, परिवारवाद नहीं होना चाहिए और वंशवाद नहीं होना चाहिए। कहलगांव विधानसभा की जनता बाकी डिसीजन लेगी, लेकिन ये सोचिए जनता सोचे। जनता से मैं आग्रह करता हूं कि जनता एक बार सोचे कि वो क्या परिवारवाद को बढ़ावा देगी, वंशवाद को बढ़ावा देगी, जमींदार तंत्र को बढ़ावा देगी, या अपने भविष्य को बढ़ावा देगी, अपने बच्चों के भविष्य को बढ़ावा देगी। आप अपने लिए वोटिंग करें, अपने बच्चों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए वोटिंग करें। दूसरी बात, मैं शर्तिया यह कहता हूं कि लगातार कई बार, हर बार चुनाव में वादा होता रहा है कि सनोखर को प्रखंड बना दूंगा। कल फिर हाई स्कूल से नेताओं ने वादा किया। हाई स्कूल, सनोखर हाई स्कूल पर एक सभा लगी थी, बड़े बड़े नेता जुटे थे, और वहां फिर से एक बार वादा किया गया है वर्तमान प्रतिनिधि के द्वारा कि वर्तमान प्रतिनिधि के द्वारा और वर्तमान प्रत्याशी के द्वारा जीतने के साथ फर्स्ट कलम से मैं सनोखर प्रखंड बनाऊंगा। निश्चित रूप से कचरे के डिब्बे में जाएगी। निश्चित रूप से जैसे 2000 से लगातार कचरे के डिब्बे में जा रही है, लगातार 45 साल से कहलगांव विधानसभा एक पिछड़ी विधानसभा क्षेत्र बन गई, यह भी कचरे के डिब्बे में जाएगी। क्या डेवलपमेंट हुआ है? मैंने लगातार आप लोगों से बात किया कि सड़क, बिजली, कृषि, इंडस्ट्री सभी क्षेत्रों में पिछड़ा रहा है। नहर, सिंचाई, सभी क्षेत्रों में पिछड़ा रहा है हम लोगों का विधानसभा क्षेत्र। आपको सोचने की बात है कि कहलगांव विधानसभा क्षेत्र एक पिछड़ी विधानसभा क्षेत्र अभी तक बनी हुई है। 45 साल हम लोगों ने एक व्यक्ति को मौका दिया, फिर उसी परिवार के दूसरे व्यक्ति को मौका देने पर फिर यह आगे बढ़ेगी, विकास होगी, इसकी क्या गारंटी है? हम लोगों ने जांचा है, परखा है, इसकी क्या गारंटी है? तो कल का जो वादा है वो चुनावी वादा है, वोट लेने के लिए वादा है। इसके जुमले में जनता फंसेगी या नहीं फंसेगी, ये जनता का डिसीजन है। लेकिन निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह है, हर चुनाव में आपने वादे किए। आप जब विधानसभा अध्यक्ष थे तभी भी आप ही की पार्टी की सरकार थी, आप ही के महागठबंधन की सरकार थी, तो निश्चित रूप से आप पहल कर सकते थे सनोखर को प्रखंड बनाने की। लेकिन एन केन प्रकरण राजनीतिक द्वारा, किसी न किसी प्रकार के राजनीतिक हटकंडे के द्वारा, और इस बात को टाला जाता रहा और आगे भी टाला जाता रहा। अभी चुनाव है, वोट लेना है, वादे तो होंगे, जनता सोचे। चुनाव है, वोट लेना है, वादे तो होंगे, जनता को निर्णय लेना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है।